बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर सिंध, पाकिस्तान से। मेरा नंबर है 0300313399। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो रोज़मर्रा रूटीन का क्लिनिकल केस तो नहीं है, पर जब ये होम्योपैथ के पास इस तरह के केसेस आते हैं तो वो अक्सर इसका नाम सुनकर परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम इसका इलाज कैसे करेंगे। मेरा आज का टॉपिक है बाउल कैंसर, जिसे हम आम ज़ुबान में या मुरव्वजा ज़ुबान में कह लें अंतड़ियों का सरतान। इसको इंटेस्टिनल कैंसर भी कहा जाता है, कोलोरेक्टल कैंसर भी कहा जाता है। बहुत कम देखने में आता है ये मर्ज़, पर हमें इससे मिलती जुलती मरीज़ों में अलामात नज़र आती हैं। मैं इसकी अहम कुछ अलामात आपके सामने पेश करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि ये अलामात जो मैं बता रहा हूँ ये कैंसर की ही, आंतों के कैंसर की ही तशख़ीस के लिए हों, या मरीज़ ये समझे कि ये आंतों के कैंसर मुझे हो गया है। ज़रूरी नहीं है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ये अलामात इनफरादी या इज्तमाही तौर पर पाई जाती हैं। अगर ये अलामात मुस्तकिल तौर पर 2 माह से ज़्यादा आपके अंदर पाई जाएं, किसी शख्स के अंदर पाई जाएं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा उससे कि वो अपने मालिज से इस बारे में लाजमी डिस्कस करे, उससे बातचीत करे। उसका मालिज यानी कि उसका डॉक्टर जो है उससे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, ज़रूरत के मुताबिक उसके लैब टेस्ट, एक्सरे या सीटी स्कैन या बायोप्सी के लिए एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करवाएगा। एक बात मैं बता दूं कि ये मर्ज़ अगर आंतों में पैदा हो जाए और इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, तो फिर इसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कैंसर का नाम ही हमारे माशरे के अंदर एक खौफ की अलामत समझा जाता है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले, पाकिस्तानी हों, हिंदुस्तानी हों, यानी कि एशियन कंट्रीज़ वाले जितने भी लोग हैं, ये कैंसर के नाम से बड़े परेशान हो जाते हैं। डर और खौफ हमारे अंदर पाया जाता है। ऐसा नहीं है। बर वक्त तशख़ीस और इलाज आपको हर ख़तरनाक बीमारी से महफूज रख सकता है। बाउल कैंसर या अंतड़ियों का सरतान, इसकी चीदा चीदा सी मखसूस सी चंद अलामतें हैं जो हमें अक्सर मरीज़ों में भी नज़र आती हैं। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर के अंदर ही अलामत पाई जाए, हमें और दीगर अमराज में भी अलामतें मिलती हैं। पहली है कब्ज़ या पखाने का। पखाना आपको
पहले एक मुकर्ररा वक्त पर आता था, अब वो उसकी जो टाइमिंग है वो चेंज होती जा रही है और दिन में कई बार आ रहा है। कभी सुबह आ रहा है, कभी दोपहर आ रहा है, कभी शाम को आ रहा है। तो ये अलामत जो है हमें परेशान कुन अलामत है। ज़रूरी नहीं कि ये अलामत कैंसर में भी पाई जाए, आंतों के कैंसर या मिकत के कैंसर में ज़रूरी नहीं है, मगर ज़्यादातर ये अलामत हमें इस मर्ज़ में मिलती है। दूसरी अलामत हमें मिलती है पखाने में खून का आना, पखाने के साथ खून का अखराज। अब ये खून का अखराज जो है वो आंतों के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, शदीद क्रॉनिक किस्म की पेचिश में भी हो सकता है, बवासीर में भी हो सकता है, या सख्त किस्म का कोई एक बार पखाना आ जाए, उसमें कोई सख्त किस्म का सुद्दा हो तो वो रेक्टम को तकलीफ़ देते हुए जब निकलता है तो वहाँ इन्फेक्शन सा हो जाता है वक्ती तौर पर। वहाँ बारीक माइक्रो कैपिलरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं, रगें होती हैं खून की, बारीक बारीक सी शरियानें होती हैं, कैपिलरीज टाइप की होती हैं। उनमें चोट लग जाने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये वजह भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर की ही अलामतों में आपको मिले। मैंने वजह बताई है आपको। इन वजूहात की बिना पर भी ये अलामत पैदा हो सकती हैं। हाँ, अगर मुस्तकिल पखाने के साथ खून आ रहा है और आप दवाइयाँ कर कर के थक गए हैं, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप अपने मालिज से फ़ौरन जाके मिलें। इसके अलावा वज़न का गिरना बिना किसी परहेज़ के, बिना किसी दवा के, बिना किसी और को ज़ाहिरी वजह नज़र आए बग़ैर आपका वज़न का गिरना, ये ख़तरनाक बात हो सकती है। अच्छा, ये अलामत जो है वज़न के गिरने की हमें शुगर के मरीज़ों में भी नज़र आती है, या वो मरीज़ जिनके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस हो उसमें भी हमें नज़र आती है, या टाइफाइड हो जाए जो बिगड़ जाए उसमें भी हमें नज़र आती है। अगर इस तरह का कोई मामला नहीं है, ना मरीज़ को शुगर है, ना किसी किस्म के कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, ना उसको कोई टाइफाइड है, मगर वो अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, सॉरी अच्छा नहीं खा रहा, खाना पीना तो उसमें कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है, कि बिना किसी एहतियात के उसका वज़न मुस्तकिल गिर रहा है और इस वज़न को गिरते हुए 2-2.5 माह हो गए, तो उसे फ़ौरन तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुस्तकिल तौर पर जिस्म में थकावट होना, कमज़ोरी का एहसास होना, तबीयत का गिरा गिरा सा रहना, सुस्ती रहना, काहिली सी होना, खून की कमी, मुस्तकिल खून की कमी का होना, कि खून अपनी नॉर्मल मिक़दार से कम होता जा रहा है। अब नॉर्मल मिक़दार से खून की कमी एक ही वजह में इंटेस्टाइन के कैंसर में नज़र आती है, कि आंतों से खून के आने की वजह से। अगर ये कैफियत मुस्तकिल रहे, कई माह रहे, यानी कि 2 से 2.5 महीने रहे, तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए।
मुस्तकिल थकावट हमें शुगर के मरीज़ों में भी नज़र आती है, जिनका हार्मोनल डिस्टरबेंस हो उनमें भी नज़र आती है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो उसमें भी हमें नज़र आती है, जिन्हें आसाबी कमज़ोरी हो हमें उनमें भी नज़र आती है। पर बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। इसकी एक और बड़ी पक्की अलामत है कि पेट में मुस्तकिल शदीद किस्म के दर्द और मरोड़ का होना, दवा करने के बावजूद, अच्छी से अच्छी दवा खाने के बावजूद पेट में दर्द होना, आंतों में दर्द होना, आंतों में गुड़गुड़ होना, मरोड़ होना, ये भी एक ख़ास ख़तरनाक अलामत है उसमें, आंतों के सरतान में। इसके अलावा एक और अलामत जो है वो है भूख की कमी। खाना सामने रखा हुआ है, जी नहीं चाह रहा खाना खाने को, अच्छे से अच्छा खाना जो है वो तबीयत में बोझ पैदा करता है, खाने को दिल ही नहीं चाहता। ये भी एक मखसूस अलामत है आंतों के कैंसर की। होम्योपैथिक तरीका इलाज में आंतों के कैंसर का अल्हम्दुलिल्लाह शाफी इलाज मौजूद है। वक्त लगता है मगर ठीक हो जाता है। उस तकलीफ़ से आप लोग दूर हो सकते हैं कि आंतें निकाल कर बाहर फेंक दी जाएं और एक बॉक्स आपके पेट के साथ लगा दिया जाए कि आपका जो भी फुजला है वो उसमें जमा होता रहे, या पोटी की जगह में आपको डायरेक्ट कर दी जाती है। तो ये एक तकलीफ़ दे अमल है। अगर ये अमल से बचना चाहते हैं, पेचीदा किस्म के इलाज से बचना चाहते हैं, ख़तरनाक किस्म की कीमोथेरेपी से बचना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप एक बार कुछ दिन अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट से मिलिए, उनसे मशवरा कीजिए, उनके कहे पे अमल कीजिए, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, सदका खैरात कीजिए। इंशाअल्लाह आपका ये मर्ज़ होम्योपैथिक तरीका इलाज से ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक में इसके मर्ज़ के लिए बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल होती हैं। इसकी फ़हरिस्त बहुत बड़ी है। हर मरीज़ की इनफरादी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए दवाइयों को सिलेक्ट किया जाता है, उनकी ताकत को सिलेक्ट किया जाता है, और उसकी दोहराई रिपीटेड डोज का जो टाइम है वो कब और किस तरह देना है, कितने अरसे के बाद दवा को देना है, वो सिलेक्ट किया जाता है। तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप पेचीदा बीमारियां हों या मामूली नज़ला ज़ुकाम हो, सेल्फ मेडिकेशन से बचिए, अपना इलाज खुद करने से बचिए, और अपने करीबी मालिज होम्योपैथ से मिलिए और अपना इलाज करवाइए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर सिंध पाकिस्तान से। मेरा नंबर है 0300 31339990। आपसे एक दरख्वास्त है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का पता चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।